आप सभी को प्रभु यीशु नाम में जय मसीह की आशा है। स्वस्थ होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमारे जीवनों में एक नया दिन छोड़ा, एक नई सुबह दिखाई और रात भर हमारी सहायता और मदद करी, हमें सारे मुसीबत और खतरों से बचाया। इसलिए प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। हमारे हर एक काम में हमारे साथ रहे, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आज के दिन धन्यवाद दीजिए उस आपके जीवन के लिए जो प्रभु आपके जीवनों में कार्य करते हैं, और जिस बात के लिए आपने प्रभु से प्रार्थना की थी वह प्रार्थना पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि बोला है, वचन में लिखा है कि जब जब तू मुझसे प्रार्थना करेगा मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा। तो आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद देते हुए हम प्रभु के वचन पे मनन कर लेंगे, जो हमें मिलता है फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 4 से हम 9 तक देख लेंगे। यहाँ लिखा है इस प्रकार, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट हो। प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आज से इस प्रकार लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सुहावनी हैं, जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। इस परमेश्वर के इस वचन को, जीवित वचन को पढ़े और सुने जाने में हम सभी को आशीष मिले, ऐसी प्रार्थना है। परमेश्वर इन वचनों के माध्यम से हमें केवल एक बात बताना चाह रहे हैं, वो है कि जो बातें, मतलब है कि जो बातें अच्छी हैं, जो बातें सही हैं, हमें केवल उन पर ही चलना है। और जो बातें हमारे जीवन को बनाएं, हमें उनमें चलना है। जो बातें हमारे जीवन को सुधारें, हमें उनमें चलना है। जो बातें हमें विश्वास में लेकर आए, उन पर चलना है। ऐसी बातें जिनसे हम और हमारे परिवार के एक सदस्य आगे बढ़ें, उन पर चलना है। हमें कोई भी ऐसी बात को ध्यान नहीं देना है जिससे कि हम प्रभु की राह से भटक जाएं, हम उसकी राह से भटकने ना पाएं। इसलिए हमें क्या करना है कि जो प्रभु ने बोला है केवल वही करना है, क्योंकि प्रभु हमारे लिए एक वह मार्ग उन्होंने नियुक्त कर लिया है जिसके लिए प्रभु ने हमें यहाँ ठहराया है। तो हम जान सकते हैं कि प्रभु हमारे लिए और कौन सी अच्छी बातों को करते हैं, क्योंकि प्रभु हमसे प्यार करते हैं, वह हमसे प्रेम करते हैं। क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि हम हर समय कैसे रहें, हम तैयार रहें, कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो और इसी लिए जागते रहो और सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। और ये हम कैसे कर सकते हैं? जब तक कि हमारे पास क्या ना हो, हमारे पास हथियार ना हो। मतलब है कि हमें आत्मिक युद्ध के लिए हमें आत्मिक हथियारों की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम नॉर्मल अगर हम ऐसे वार होते हैं तो हमें ऐसे वेपन्स की आवश्यकता होती है जो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन आत्मिक जगत का जो युद्ध होता है वह आत्मिक हथियारों से ही लड़ा जाता है, जो हमें मिल सकता है इफिसियों की पत्री उसका 6 उससे 10 से हम 15 तक अगर पढ़ते हैं तो 15 नहीं 16 तक पढ़ते हैं तो हमें क्या मिलते हैं? सारे आत्मिक हथियार मिलते हैं। कैसे हैं ये आत्मिक हथियार? ये हमें क्या शक्ति देते हैं? ये हमें ये शक्ति देते हैं कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों
के सामने खड़े रहो। शैतान की युक्तियों के सामने आप कैसे खड़े रह सकते हैं? कि इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे कि तुम उस दुष्ट के सामने जो जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप आत्मा की तलवार और जो परमेश्वर का वचन है वह ले लो। मतलब है कि जो परमेश्वर का वचन है वह बहुत ही आवश्यक है प्रियो, क्योंकि और परमेश्वर का वचन अधिकाई से अपने अंदर बसने दो, क्योंकि ये ज़रूरी है कि परमेश्वर के वचन को हम क्या कर लें। जैसे कि इसके पूर्व में जिस प्रकार से हमने वचन पे मनन किया था, परमेश्वर का वचन ले लो, अपने हृदय में धारण कर लो, उसे खा लो, उसे पचा लो। मतलब कि परमेश्वर का वचन ऐसा याद रख लो मन में कि वह भूलने वाला ना हो सके, क्योंकि वह समय आएगा जब हमारे पास, यदि हमारे हाथ में वह वचन की पुस्तक नहीं होगी, तब हम क्या करेंगे? तब हमें क्या करना है? वह वचन हमें याद रखने हैं, ताकि हमारे मन में वह वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है वह हमारे दिलों में और मनों में बिल्कुल धारण होने वाला हो सके, ताकि समय आने पर ये वचन की सहायता से हम हर एक उस आत्मिक युद्ध को जीतने वाले हो सके। और किसी भी शत्रु के सामने, शत्रु हमारे कैसे होंगे? शत्रु हमारे ऐसे नहीं होंगे कि जो शायद हमें दिखाई पड़े, क्योंकि हमारा जो युद्ध है, हमारा जो मल्ल युद्ध है, वह लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, जो उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। इसलिए हमें परमेश्वर के सारे हथियार क्या करना है? बांध लेना है। तो आज के दिन के लिए, सुंदर दिन के लिए हम यही प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ रहे और हमारे साथ रहे, और उस वचन के जो आत्मिक हमारे पास आत्मिक हथियार हैं हम उनको बांध लें, और हम प्रभु में, जैसा कि प्रभु ने बोला है कि जो जो बातें अच्छी हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें तुमने मुझसे सीखी, हमने बातें कहाँ से सीखी? उस वचन की पुस्तक से, कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। दिन रात इसी में चौकसी किए रहना है ना, ना इधर देखना ना उधर देखना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम क्या होंगे? सफल होंगे। दिन रात इसमें चौकसी लगाए रहना, क्योंकि जो कुछ उसमें लिखा है ऐसा करेंगे हम और उस पर हम ध्यान देंगे, तो व्यवस्था की जो पुस्तक है हमारे चित्त में समाई रहनी चाहिए। व्यवस्था की पुस्तक से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारे सब काम क्या होंगे? प्रभावशाली, हमारे सब काम सफल होंगे और हम प्रभावशाली रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ यहोवा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। तो आशा है प्रियो, वचन पर यह जो छोटा सा मनन है, इससे आपको प्रोत्साहन मिला हो आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए और पूरे दिन के लिए, कि आप इस वचन पर मनन करने वाले हो सकें, कि जो बातें सही हैं हम उनको सीखें हमारे परिवार के लिए, हमारे घर के सदस्यों के लिए, और हम सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ते जाएं। आइए हम छोटी सी दुआ कर लें। परमेश्वर को सुंदर सुबह के लिए लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें सारे मुसीबत खतरों से बचाया। परमेश्वर को धन्यवाद दे हमारे हर उस काम के लिए जो परमेश्वर ने सफल किए। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु परमेश्वर। यहाँ प्रत्येक उपस्थित सभी जनों को आपके हाथों पे रखते हैं प्रभु। इस वचन को जो हमने पढ़ा है प्रभु, यह वचन हम सबके जीवनों में कार्य करने वाला हो प्रभु, कि जो जो बातें आपने ठहराई है वह हमारे जीवन में कार्य करे प्रभु। और जैसा कि आपने बोला है कि आत्मिक युद्ध के हथियारों को बांध लो, हाँ प्रभु, कि सत्य है, विश्वास है प्रभु, उद्धार है प्रभु, धार्मिकता है प्रभु, हम इन सब बातों को प्रभु धारण करने वाले हो सके प्रभु। एक एक जन से यहाँ बोलिए और बातचीत कीजिए प्रभु, जैसा आप चाहते हैं अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु उनके जीवनों को चलाइए, और हम सभी के जीवनों में प्रभु आपकी इच्छा पूरी होने वाली हो सके प्रभु, क्योंकि आपकी इच्छा के अनुसार ही हम उस राह पर चलते हैं प्रभु, तो हमें सफलता
मिल सकती है और हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो प्रभु ऐसा जीवन सभी को दें कि वे सभी पर आप पर विश्वास करने वाले और आपके मार्गों पर जो आपने सुनिश्चित किए हैं प्रभु, उस पर हम निश्चिंत होकर और निश्चितता के साथ चलने वाले हो सके प्रभु। ऐसी प्रार्थना है, क्योंकि आपने बोला है जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे मैं तुमसे बात करूंगा और तुमसे कठिन कठिन और बड़ी बड़ी बातें तुमको बताऊंगा। आज के दिन को फिर से परमेश्वर यीशु राजा के हाथ पे रखते हैं और इस प्रार्थना में हम हमेशा आपके लिए प्रभु जो आपने हमें राह दिखाई है यही मांगते रहें प्रभु। ऐसा सबका जीवन हो प्रभु, और हम आपके लिए प्रभु ये ध्यान रखने वाले हो सके प्रभु कि जो आपने हमारे जीवनों में इतने अच्छे कार्य किए हैं, धन्यवाद के विषय हैं। और जो भी हमें प्रार्थना विनती है प्रभु उसको भी आपके हाथों पे रख देते हैं प्रभु। और हर एक बातों में प्रभु हम अपने जीवनों से केवल आपकी ही महिमा करने वाले हो सके प्रभु, और हर एक बात में आप बढ़े और हम घटे। सारा आदर महिमा देते इस प्रार्थना को मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए, दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन।